सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। कक्षा आरंभ करने से पहले हम सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ध्यानम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। इससे पूर्व की इस प्रज्ञापुष्प परिवार द्वारा संचालित श्रीमद्भगवद्गीता को नया नाम देकर के गीता माता ऑनलाइन कक्षा में जो कि आरंभ की गई है, इस कार्यशाला में, इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने गीता माता के प्रस्तावना को समझ लिया था और एक पृष्ठभूमि समझ ली थी। जो गीता जी की अवधारणा है, गीता जी की आवश्यकता पड़ी, इससे पहले की पृष्ठभूमि को हमने समझ लिया था कि विशेष परिस्थिति क्या थी। तो अब यहाँ से हम प्रथम श्लोक से आरंभ करेंगे और क्या यहाँ से आरंभ होता है इसको हम श्लोक के अनुसार पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है यहाँ पर, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं, सबसे पहला जो है धृतराष्ट्र बोलते हैं यहाँ पर। तो पहला श्लोक जो है गीता माता का वह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। यहाँ पर है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यहाँ पर धर्म क्षेत्रे, क्षेत्रे अर्थात होता है क्षेत्र, मैदान, स्थान, जिसको हम खेत के अर्थ में भी प्रयोग कर लेते हैं, पर क्षेत्र माने स्थान कह लीजिए, जमीन कह लीजिए आज की भाषा में। तो यहाँ पर क्षेत्रे, यहाँ पर शब्द रूप देखें तो सप्तमी विभक्ति है अधिकरण के अर्थ में। तो धर्म क्षेत्रे इसका अर्थ होता है मैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस कक्षा से पहले हमने समझा था विशेषण और विशेष्य के संबंध में। दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेषण जो है वो विशेष्य की विशेषता बतलाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमारी गुम जाती है या हमारी कोई कपड़ा गुम जाता है, तो हम क्या बताते हैं, उसकी विशेषताएं बतलाते हैं कि हमारा कपड़ा था, इस रंग का था, ऐसा था। उसके गुणों को बताते हैं, उसकी विशेषताओं को बतलाते हैं, ताकि सामने वाला उसको पहचान करके उसके बारे में जानकारी दे सके। या फिर जैसे मान लीजिए गाय या जानवर जो होते हैं वो गुम जाते हैं, गाय, भैंस, बकरियां गुम जाती हैं, ऊँट गुम जाते हैं, घोड़े गुम जाते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी विशेषताएं बतलाते हैं। ऐसी गाय थी, ऐसे मोटे सींग थे,
कान ऐसे थे, खुर ऐसी थी, पूंछ लंबी थी, और किस तरह का रंग था, कहाँ उसका जो है सफ़ेद स्पॉट था या कुछ और अन्य, माने क्या है विशेषताएं बतलाते हैं। तो विशेषण के रूप में वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगर विशेषण को समझें तो जो किसी की विशेषता बतलाने में प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको हम विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द प्रयोग हुए, एक धर्म क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र। विशेषता एक की बतलाई गई है, वह है कुरुक्षेत्र की। कहना क्या चाह रहे हैं, कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कैसा है, तो कुरुक्षेत्र है जहां पर धर्म का निर्णय होगा, धर्म के लिए खड़े हुए लोग हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माने धर्म की भूमि बना हुआ जो कुरुक्षेत्र है उसमें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की भूमि जो कुरुक्षेत्र है उसमें क्या, समवेता, समवेता, समवेता युयुत्सवाः, समवेता युयुत्सवाः। तो यहाँ पर समवेता युयुत्सवाः अर्थात समवेताः माने एकत्रित हुए। अब देखिए एकत्रित हुए कौन, युयुत्सवाः, युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवाः समवेता। युयुत्सवाः माने जैसे युयुत्सु एक शब्द है, युयुत्सु जैसे होता है जिज्ञासु, वैसे ये युयुत्सु। जिसकी जानने में इच्छा हो, जानने में रुचि हो, वो होंगे जिज्ञासु, और जिनकी युद्ध करने में रुचि हो वो होंगे युयुत्सु। एक होगा युयुत्सु और उसका बहुवचन हो जाएगा तो हो जाएगा युयुत्सवः। और कैसे युयुत्सवाः, समवेता, समवेता युयुत्सवाः। युयुत्सवाओं की विशेषता क्या है कि वो एकत्रित हैं, समवेता हैं। इसमें नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए विशेषता इस चीज की, इस पीडीएफ की, कि समवेता युयुत्सवा, ऊपर आपको श्लोक भी दिख रहा है, बस उसका पदच्छेद कर दिया, पद को अलग अलग कर दिया है, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देख सकते हैं पदच्छेद में। तो यहाँ पे क्या है, युयुत्सवाः, युयुत्सवाः माने युद्ध की इच्छा वाले। कौन, नीचे पंक्ति में फिर लिखा है कौन, मामकाः पांडवाः, मामकाः पांडवाः, मेरे, मामकाः अर्थात मेरे, पांडवाः पांडु के, पांडु पुत्र है ना, मेरे और पांडु पुत्र, पांडु के पुत्र। कैसे, समवेता, समवेता अर्थात एकत्रित हुए। तो मामकाः पांडवाः च एव, पांडु के भी, है ना, किम अकुर्वत, किम अर्थात क्या, अकुर्वत किया, पूछते किससे, संजय से। क्या है अर्थ इसका, कि हे संजय, पूरा श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। ये है, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अर्थात एक कुरुवंश का जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो कि धर्म भूमि बना हुआ है, उसमें समवेताः, बहुवचन ध्यान रखिए, समवेताः, समवेत का समवेताः, समवेतः, समवेतौ, समवेताः, ऐसा। तो समवेताः बहुवचन में, युयुत्सवाः बहुवचन में, मामकाः बहुवचन, पांडवाः बहुवचन। तो इनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, अर्थात समवेता, युयुत्सवाः, मामकाः, पांडवाः, इनका एक ही भाव है। वो क्या है, मेरे और पांडु के युद्ध अभिलाषी जो एकत्रित हुए हैं। मामकाः अर्थात मेरे, पांडवाः माने पांडु के, युयुत्सवाः माने युद्ध की इच्छा वाले, समवेता जो इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। इतना हो गया। फिर क्या, किम अकुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वो वहां से रिपोर्टिंग पूरी कर सके। जो आज हम लाइव टेलीकास्ट सुनते हैं, वैसा संजय को दिव्य दृष्टि से उन्होंने वहां पे देखा और यहाँ पे बखान किया, यहाँ पर बोला। तो सबसे पहले महाभारत की जो शुरुआत होती है, या गीता की शुरुआत कहते हैं, गीता की शुरुआत जो होती है वो धृतराष्ट्र उवाच से होती है, धृतराष्ट्र बोलते हैं। और आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो पहला श्लोक है
उसमें बहुत सारी व्याख्या निकलती है। इतना अर्थ है इसका। इसका अर्थ ये है कि हे संजय, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र है उसमें जो मेरे और पांडु के पुत्र या मेरे और पांडु के जो युयुत्सवः हैं, युद्ध की इच्छा वाले जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने किम अकुर्वत, क्या किया, पूछा सिर्फ इतना ही है। लेकिन अब इस पूरे श्लोक में देखिए कितना कुछ हमें व्याख्या में निकल सकता है। महाभारत की मूल क्या है, महाभारत का मूल क्या है, वो यहीं दिखेगा इसी श्लोक में। महाभारत हुआ क्यों? तो अब देखिए धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र की भाषा कैसी है, एक बार और बोलते हैं, इसको आप समझिएगा कि धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र, मेरे और पांडु के, मेरा और पांडु का, जहां मेरा और पांडु का होने लगे, मेरा और तुम्हारा होने लगे, वहां महाभारत शुरू होगा। ये तो बड़े थे ना, इनको तो ये कहना चाहिए था कि ठीक है मेरे भाई के ही तो पुत्र हैं, तो मेरे पुत्रों ने क्या किया, ये भी तो प्रश्न हो सकता था। पर नहीं, मामकाह पांडवाह, मामकाह पांडवाह, मेरे पुत्र अलग, पांडवाह अलग। जब आप अलग अलग करने लगते हैं तो घर तो कुरुक्षेत्र बनने को तैयार ही है। जब हम भेद करेंगे, अपने पराये में भेद करेंगे, अपने ही परिवार को जब आप दो दृष्टि से देखने लगे, दो दृष्टि से देखने लगे कि मामकाह अलग हो गए, पांडवाह अलग हो गए, तो जब हम इस भेद से जब देखने लगे तो महाभारत शुरू होगा। एक दूसरी एक व्याख्या निकल के आती, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब इसी में दोनों बातें हैं। धर्म क्षेत्र, तो धर्म के पक्ष में हम किसको मानते हैं, धर्म के पक्ष में कौन था, पांडव। और कुरुक्षेत्र, कुरु के रूप में क्षेत्र किसका था, कौरवों का। तो कुरुक्षेत्र अलग जो कि धर्म के इतर है, और पांडवों का जो क्षेत्र हुआ वो धर्म क्षेत्र, धर्म के पक्ष में है पांडव, और कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म के विपरीत है। ये एक व्याख्या है। दूसरा, यहाँ पर जो पहला जो दो शब्द हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसकी एक बहुत सुंदर व्याख्या निकलती है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार अहिल्याबाई होलकर जी ने गीता पढ़ने की इच्छा जताई और उन्होंने एक विद्वान को बुलाया कि बहुत राजपाट चलाया, आचार्य मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गीता का ज्ञान दीजिए ताकि मुझे कुछ जीवन शैली में या कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके लिए। तो बड़ा अनुष्ठान किया गया, आचार्यों को बुलाया गया, आचार्य ने उपदेश किया, पहला ही श्लोक खोला और पढ़ा, अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच, और उन्होंने बोलना शुरू किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महारानी ने बोला बस 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 रुकिए महाराज रुकिए। बोले क्या हुआ, अभी तो शुरुआत ही हुई, आप रुकने को क्यों बोल रहे हैं। बस मैंने जो जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ा आपने, आपने क्या कहा आचार्य जी, तो कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आपने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे, पर मैं समझ रही हूं यहां पर क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। गीता का एक ही सूक्ति में श्लोकांश है, ये तो पूरा श्लोक भी नहीं है, श्लोकांश में, श्लोक का एक अंश है, उसमें ही पूरी बात निकल आई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का ही अर्थ है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अपने अपने क्षेत्र में धर्म करो, और धर्म अर्थात न्याय करो। तो फिर महाभारत की तो आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है फिर आगे आपको पहुंचने की। वहीं दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों समान हो जाते हैं जब आप क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा श्लोक था उसको हम इतना ही व्याख्यात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म के भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने एकत्रित होकर के क्या किया। दूसरा, यहाँ पर फिर यहाँ से संजय उवाच्य होते हैं। जब धृतराष्ट्र जी ने ये प्रश्न पूछा तो अब यहाँ से अगला प्रश्न, अगला जो श्लोक आता है वो संजय बोलते हैं। संजय बोलते हैं और कहते हैं कि अब संजय उवाच्य है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम,
व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो अब इसमें क्या है, दृष्टवा, दृष्टवा अर्थात देखा, या देख कर, देखा नहीं, देख कर, क्योंकि इसमें कत्वा प्रत्यय, प्रत्यय पढ़े हमने, इसमें कत्वा प्रत्यय माने क्रिया करके, दृष्टवा देख करके, किसने, दुर्योधन, दुर्योधन ने देखा, देख करके क्या किया, तो तदा इसके अगर पदच्छेद करें तो ऐसे होगा, माने दृष्टवा तू पांडवानीकम, पांडवानीकम, पांडवा अर्थात पांडवों की, अनीकम माने सेना को, है ना, माने यहाँ पे कर्म है तो सेना को, कर्म कारक है, कर्म कारक है तो सेना को, और सेना को, सेना के साथ में क्या है, व्यूढ़म, सेना कैसी है, व्यूढ़म, व्यूढ़म माने एक विशेष व्यूढ़, व्यूह रचना में, क्योंकि पहले जब सेनाएं खड़ी होती तो एक विशेष व्यूह बना करके, एक विशेष रचना बना करके खड़ी रहती थी। तो जो विशेष व्यूह बनाए पांडवानीकम है, व्यूढ़म पांडवानीकम माने पांडवों की सेना के व्यूह को देख करके, दृष्टवा यानी देख करके, तदा माने तब, दुर्योधन, दुर्योधन ने क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम यानी आचार्य के, उपसंगम्य, उपसंगम्य माने समीप जाकर, उप माने समीप, गम्य माने जाकर के, माने पास जाकर के, समीप जाकर के, किसके, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर के, द्रोणाचार्य, आचार्य तो दुर्योधन के द्रोण ही हैं, पांडवों के भी वही हैं द्रोण, तो द्रोण आचार्य के पास जाकर के राजा वचनम अब्रवीत, राजा वचन बोले, राजा वचन बोले। अब ये कौन कह रहा है, संजय कह रहे हैं, किससे, धृतराष्ट्र से, कि राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाकर के बोले। तो ये पूरा यहाँ पे है, माने इसको अगर हम एक उसमें कहें तो कैसे कहेंगे कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो अब इसका अगर हम अन्वय करेंगे सही अर्थ में, ये तो पदच्छेद हो गया, अन्वय करेंगे तो कैसे होगा, तदा अर्थात तब, राजा दुर्योधन, राजा दुर्योधन ने क्या किया, व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा, तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, तू और देखा, और देख करके क्या किया, आचार्यम यानी आचार्य के, उपसंगम्य पास जाकर के, आचार्यम उपसंगम्य आचार्य के पास जाकर के, वचनम अब्रवीत वचन बोले। अब क्या वचन बोले, तो यहाँ से विशाल पांडव सेना को देख करके, जो अभी देखा, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, है ना, पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की सेना के द्वारा जो व्यूह रचना हुई, उस रचना को देख करके, व्यूह रचना को देख करके दुर्योधन पहुंचे द्रोणाचार्य के पास, और जाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येताम, पश्येताम इसमें संधि है, नीचे देखिए, नीचे आपको इस पर दिख रहा है, पश्य एताम, पश्य माने देखिए, एताम माने इनको, किनको, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की, क्या, महतीम चमू, महतीम माने भारी, अधिक संख्या में, महतीम चमूम, चमूम माने सेना, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, हे आचार्य इन पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए। और क्या कहा आगे, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, आपके, तब शिष्येण, तब शिष्येण, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण, इसमें देखिए तृतीय विभक्ति है, और तब शिष्येण, द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण, अर्थात तब शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, आपके प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टिद्युम्न, द्रुपद के जो पुत्र हैं दृष्टिद्युम्न,
तो आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने क्या किया, व्यूह आकार में खड़ी की है, क्योंकि द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है वो वहाँ पे उनकी सेना के सेनापति हैं। तो उन्होंने जो ये सेना को तैयार किया है व्यूह रचना में, आपके जो प्रिय शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न हैं, उन्होंने पांडवों की विशाल सेना को एक व्यूह में तैयार करके खड़ा किया है, इसको आप देखिए, ऐसा वो बोलते हैं। माने क्या हुआ, हे आचार्य तब शिष्येण, तब धीमता शिष्येण, धीमता माने बुद्धिमान, शिष्येण शिष्य, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, व्यूढ़ाम व्यूह आकार युक्त, पांडुपुत्राणाम एताम, पांडुपुत्रों की यह महतीम चमूम विशाल सेना को पश्य, देखिए। तो शुरू से 3 अभी श्लोक हुए, तो 3 में क्या है, पहले दुर्योधन ये धृतराष्ट्र पूछते संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि जो है कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। तो संजय कहते हैं कि पांडवों की इस सेना को देख करके दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर के वचन बोलते हैं। अब वो वचन क्या बोलते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा जो व्यूह आकार युक्त सेना, पांडवों की जो भारी सेना है उसको देखिए, जिसको आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने तैयार किया है, व्यूह के आकार में खड़ा किया है, इसको देखिए। तो ये यहाँ तक ये हो गया। अब आगे क्या है, आगे आएगा पूरी सेना का वर्णन, पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धा कौन कौन हैं। पांडवों की प्रमुख सेना का पूरा वर्णन इन्होंने किया है। बीच में पूछ सकते हैं? जी। इसमें जैसे ये आया है कि द्रुपद पुत्रेण, यानी कि ये पांडवों की सेना के सेनापति है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सेनापति के रूप में यही है। हाँ, पांडवों की ओर से सबसे पहले सेनापति है। जी। धन्यवाद। कौरवों की सेना के जो है पहले भीष्म हैं, है ना, फिर द्रोण आएंगे। तो अब यहां तक हो गया, पांडवों की सेना यहां तक चली। अब पांडवों की सेना को उनके जो योद्धा हैं उनका नाम अब आगे आते हैं। इस सेना में अब कौन बोल रहे हैं, वही मतलब अभी ये द्रोणाचार्य नहीं बोले, अभी दुर्योधन ही बोल रहे हैं, दुर्योधन ही कहेंगे। वह क्या कहेंगे, इस सेना में, अब चूंकि कह दिया कि आपके शिष्य द्वारा इस सेना को तैयार किया गया, खड़ा किया गया है, पांडवों की सेना को, विशाल सेना को उन्होंने तैयार किया। अब सेना में कौन कौन है तो पूरा वर्णन करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अब इस समय सबके नाम दिए हैं अलग अलग, कुछ मुख्य बातें, उसके बाद सबका परिचय होगा। अत्र सूरा महेश्वासा, अत्र माने यहाँ पर, सूरा, सूरा माने क्या होता है, सूरवीर। कैसे सूरवीर, महेश्वासा, जिनके पास बड़े बड़े धनुष हैं। तो अत्र यानी यहाँ पर, यह पूरा, इसकी संधि विच्छेद इस तरह से हो जाएगी। एक बार इनको भी पढ़ लीजिए ताकि सरलता हो कि अत्र सूरा महेश्वासा, अत्र माने यहाँ, सूरा माने सूरवीर, महेश्वासा, महेश्वास का मतलब होता है धनुष, ठीक है, महेश्वास माने धनुष, और महेश्वासा माने बहुत सारे धनुषों के। फिर आगे क्या है, भीमार्जुन समा, भीमार्जुन समा, भीमार्जुन अर्थात भीम और अर्जुन के समा, समा माने समान। भीम का अर्थ ही होता है भयानक, मतलब एक वीर रस में होता है ना भयानक, जिसको देख करके भय उत्पन्न हो, वही भीम है। तो भीम अर्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान, युधि, युधि का मतलब क्या है, यहां पर युधि का मतलब युद्ध में है, युधिष्ठिर से नहीं है, युद्ध में, युद्ध में जो भीम और अर्जुन के समान है। अभी आप ध्यान रखिए, भीम और अर्जुन के समान है, लेकिन कैसे
हो सकता है अर्जुन की विशेषता अन्य हो, अलग हो, भीम की विशेषता अलग हो, हर एक क्षेत्र में हर किसी की विशेषताएं अलग होती हैं। तो भीम युद्ध में अलग प्रदर्शन करते हो, भोजन में अलग करते हो, कुछ और कार्य क्षेत्र में अलग हो, राज्य संचालन में वो अलग व्यवहार करते हो, पर युद्ध में जो भीम है, माने युद्ध में जो भीम की विशेषता है और युद्ध में जो अर्जुन की विशेषता है, तो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान जो हैं बड़े बड़े विशाल सूरवीर हैं, जो बड़े धनुष को धारण किए हुए हैं, और युद्ध में जो भीम और अर्जुन के समान हैं वो कौन कौन हैं। अब नीचे देखिए, ऊपर तो ये हो गया, अत्र माने यहाँ पर सूरवीर, महेश्वासा माने बड़े बड़े धनुष को लिए, बड़े बड़े धनुष को लिए, और युद्ध में जो भीम और अर्जुन के समान ही पराक्रमी हैं, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही सूरवीर हैं जो बड़े बड़े धनुष वाले। अब नीचे एक और आती है पंक्ति सबसे नीचे, च सर्वे एव महारथा, सभी महारथी हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर हैं, बड़े बड़े धनुष लिए हुए हैं। सर्वे एव महारथा, वो सबके सभी महारथी हैं, और वो कौन कौन से हैं, अब इनका परिचय शेष रह जाता है। तो इनका परिचय है युयुधान। सबसे पहले जो है युयुधान, तो युयुधान जो हैं ये कौन कौन है, युयुधान का नाम है विराट, द्रुपद, ये सभी को हम परिचित होंगे। तो युयुधान जो है वो अर्जुन के शिष्य एक हुए हैं सात्यकी, सात्यकी का ही दूसरा नाम है युयुधान। ये यादव वंशीय राजा शिनी के पुत्र थे। युयुधान का ये परिचय है। ये अर्जुन के शिष्य सात्यकी हैं, यानी कि युयुधान अर्जुन के शिष्य हैं, और इनका एक नाम सात्यकी है, और ये यादव वंशीय जो राजा शिनी हैं उनके पुत्र हैं, अर्थात यादव वंशी एक राजकुमार हैं, ये यदुवंशी कह सकते हैं। उसके पश्चात फिर अगला नाम आता है विराट। विराट कौन है, तो विराट जो है वो मत्स्य देश के धार्मिक राजा हैं, जहां पर पांडवों ने एक वर्ष इन्हीं के यहाँ पे अज्ञातवास गुजारा था, विराट नगर में, यानी ये मत्स्य देश में, मत्स्य देश में इन्होंने एक निश्चित समय काल गुजारा था, तो वो विराट हैं। फिर आते हैं द्रुपद। तो द्रुपद कौन है, पांचाल देश के राजा के पुत्र, यानी पांचाल देश के जो हैं वो द्रुपद हैं। एक तरह से ये कौन है, क्योंकि द्रुपद हैं तो द्रुपद की जो बहन होगी द्रौपदी होगी। पांचाल की जो राजकुमारी वो पांचाली है ना, पांचाली है, तो पांचाल की पांचाली द्रौपदी जी, द्रुपद की पुत्री है ना द्रौपदी, द्रुपद राजा पांचाल के, क्योंकि द्रुपद और ये जो क्या नाम है हमारे द्रोणाचार्य जी हैं, दोनों लोग एक ही ग्रुप के पास में थे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, जी जी जी, द्रोणाचार्य तो बहुत गरीब थे ना, जो भेजा जी था, तो इसीलिए तो फिर अर्जुन को भेजकर इनको हराया था, फिर उसके बाद आधार ले लिया था। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा इसमें। ये द्रुपद जो हैं, द्रुपद पांचाल देश के राजा हैं, और ये जो हैं इनके पिता थे प्रशत। द्रुपद के जो पिता थे राजा प्रशत, और प्रशत और भारद्वाज दोनों आपस में बहुत मित्रता थी। द्रुपद भी बाल्यावस्था में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते थे, और भारद्वाज के जो पुत्र थे वो द्रोण थे। तो द्रुपद और द्रोण दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। लेकिन बाद में समय अंतराल में जब प्रशत के परलोक गमन हो जाने के बाद वहाँ का जो राजपाट है, पांचाल का जो राजपाट है, वह द्रुपद को मिल गया। तब एक दिन द्रोण ने सोचा कि मेरे बचपन के मित्र द्रुपद हैं, उनसे जाकर के मिला जाए, और वहाँ जाकर के भरी राजसभा में द्रोण ने उनको मित्र कह दिया, और इससे वो चिढ़ गए कि एक गरीब जो आचार्य है वो मेरा मित्र, मैं इतना बड़े खानदान का, इसने मुझे मित्र कैसे कह दिया। तो वो चिढ़ गए, और उससे क्षुब्ध होकर के इन्होंने द्रोण का अपमान कर दिया। और उस अपमान से क्षुब्ध होकर के वो कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या शिक्षा देने लगे। और जब शस्त्र विद्या अच्छे से सिखा दी तो गुरु दक्षिणा में अर्जुन से ये सब बात बता करके द्रुपद को पराजित कर
उनके मतलब द्रुपद को पराजित करके, और द्रुपद ने जो द्रोण का अपमान किया था तो उस अपमान का बदला अर्जुन के द्वारा उन्होंने चुकाया था, और बाद में फिर आधा राज्य भी ले लिया। और द्रुपद जब ये देखा द्रोण, मतलब द्रुपद ने देखा कि अब तो मेरा कुछ बनने वाला नहीं, मैं तो हार गया हूं, तब फिर द्रुपद ने द्रोण से मैत्री की, लेकिन मन में क्षोभ तो बना ही रहा, है ना। और उन्होंने द्रोण को मरवाने के लिए, माने द्रोण जो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हार गए वो ठीक है, लेकिन माने हार तो गए हैं, लेकिन मन में ये रहता है कि हम हार गए तो उस बदला, एक बदले की भावना भी रहती है कि हम हार गए तो दोबारा हम ऐसा कुछ करें कि इसको हराएं, दोबारा ये सब चलता रहे। तो उन्होंने फिर ये इसमें रहता है कि एक दिखावटी रूप में उन्होंने द्रोण से प्रीति कर ली, और बाद में द्रोण को मारने के लिए पुत्र के लिए इन्होंने एक यज्ञ किया था, है ना। और ऋषियों द्वारा जो यज्ञ कराया, उस यज्ञ की वेदी से दृष्टद्युम्न और कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यहाँ से बिल्कुल ये जो द्रुपद थे, द्रुपद के जो पुत्र दृष्टद्युम्न, और दृष्टद्युम्न के साथ में एक पुत्री प्रकट हुई थी जो कृष्णा अर्थात द्रौपदी। कृष्णा का नाम द्रौपदी है। इनको हम याज्ञसेनी भी कहते हैं, याज्ञसेनी क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं। तो याज्ञसेनी हैं, इनका पूरा ये रहेगा। और फिर याज्ञसेनी यानी द्रौपदी का जो स्वयंवर, ये पूरी प्रचलित घटना है कि स्वयंवर जब अर्जुन ने ये एक पूरा रहा और स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में जीत करके द्रौपदी का जो विवाह है वो यहाँ पांडवों की ओर हो गया, पांडवों में हो गया। तो ये पूरा इनका जो द्रुपद हैं, द्रुपद का पूरा परिचय, पांचाल देश के और द्रौपदी के पिता हैं, और दृष्टद्युम्न जो हैं वो द्रौपदी के भाई हैं। ये पूरा है जी। हाथ उठाया है कोई? मैं सुधीर कुमार बंसल, ये एक बार जानना चाहूंगा, यदि समय की सीमितता नहीं हो जी, तो ये जो द्रुपद वाला और द्रोणाचार्य वाला प्रसंग एक बार पुनः बताइए। जी ठीक है। उसमें कहीं जो है ना जी, कहीं तारतम्य बैठ नहीं रहा है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये दीदी हैं, हाँ, यदि आप दीदी बता सके अच्छे से तो आप बताइएगा। एक्चुअली इसमें ये था कि जैसे बचपन में गुरुकुल परंपरा होती थी, तो द्रोणाचार्य जी और द्रौपदी जी एक ही जगह शिष्य थे, मतलब एक ही जगह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो हुआ क्या कि वहां पर रहा कि भाई जब जरूरत पड़ेगी, ये तो राजपुत्र थे, पर ये जो आपके द्रोणाचार्य जी थे वो तो गरीब थे, मतलब गरीब ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा था कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे याद करिएगा। तो जब अश्वत्थामा पैदा हुए, तो अश्वत्थामा के पैदा होने के बाद में क्या हुआ कि तो बहुत गरीब थे, तो इनकी वाइफ जो है एक बार चावल का जो माड़ है उसको बना करके, उसको पतला करके दूध की तरह बच्चे को पिला रही थी। तो अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य को ये बात बहुत खल गई कि मैं मतलब क्या इतना असहाय हूँ कि अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकता हूँ। तो द्रुपद के पास वो गए थे गाय मांगने के लिए। तो उन्होंने क्योंकि कहा था भाई तुम मित्र हो, जब जरूरत होगी कभी भी मेरे से मांगना, मैं दूंगा। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब उन्होंने गाय मांगा तो इन्होंने क्या किया, गाय तो दिया नहीं, उसके अलावा इनको बेइज्जत कर दिया। और जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में कभी पढ़ते हो तो अमीर गरीब का वहां तो भेद नहीं रहता, वहां तो यार दोस्त बन जाते हैं। तो इस वजह से जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य के अंदर हो गया कि मैं अब इनको मतलब सबक सिखाऊंगा किसी भी तरीके से। तो जब काफी बड़ा मतलब टाइम, देखो एक लंबा गैप बीता है, जब अर्जुन को इन्होंने बना दिया पूरा अच्छी तरीके से धुरंधर, तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला कि जाकर के द्रुपद को हराओ और वो राज्य मुझे लाकर दो, मुझे उसको राजपाट नहीं देना है, मतलब मुझे उसको राजा की तरह नहीं देखना, मुझे मेरे अंदर चाहिए वो। तो अर्जुन गए हैं और अर्जुन द्रुपद को हराए हैं। और द्रुपद को हराने के बाद तब द्रोणाचार्य को वही वो उन्होंने दे दिया अपना, मतलब जो कहते दक्षिणा के भाव में। और फिर कुछ संधि समझौता हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि आधा राज्य इन्होंने ले लिया था और आधा द्रुपद को वापस दे दिया था। तो अंदर का ये वही था कि अगर आप जैसे पंचतंत्र की कहानियां पढ़िए या कुछ और पढ़िए, तो वहां पर बोलते नहीं है कि बदला लेने की जो भावना होती है, बदले की प्रवृत्ति बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कुछ लोग होता है तुरंत बदला लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बचपन में भी किसी ने कुछ गलत किया है, तो जब वो कैपेबल बनते हैं, उस लायक बनते हैं, तो उस चीज को करते हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने यही किया था, जब वो एक सक्षम हो गए भाई राजा के पुत्रों को दे रहे हैं और राजा के पुत्रों को इतना शिक्षित कर दिया क्योंकि पांडु हो चाहे
धृतराष्ट्र के पुत्र हो तो सब राजा के पुत्र थे, तो जब उस लायक बने तो उनको था कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तो ये स्टोरी है और मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, मेरे हस्बैंड ने भी रिसेंटली 2 दिन पहले किसी सुनाया था तो सो मुझे याद है, वरना मैं बुक खोल करके तो बैठी हूँ अपने सामने। तो इसकी रियल स्टोरी यही है। एक बात और बीच में आती है, हाँ यदि विचार किया जाए और विचार के साथ में चिंतन की, जिस द्रुपद को अर्जुन ने हराया द्रोणाचार्य के कहने से, ठीक है ना जी, जी उसी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से इन लोगों का विवाह हुआ। हाँ, तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो सिस्टम में तो हर जगह यही होता था ना, ये तो फिर द्रौपदी यदि जो स्वयंवर में जैसे भी आई और धृतराष्ट्र से शादी कर दी और बाद में 5 पतियों का जो है वो विवरण है और दुनिया भर का भूखला है, तो आपको पता नहीं लगता कि इससे तो जो है वो द्रौपदी के प्रति जो द्रुपद की पुत्री रही, चाहे वो प्रकट रूप में नहीं सही लेकिन कहीं ना कहीं कटुता रही होगी। देखिए ऐसा होता ना कि यहाँ पर जब ये है कि अगर आप ऐसे देखोगे तो राजा महाराजा की भी हिस्ट्री देखे तो जब उनके राज्य को हराते थे तो अधिकतर उनकी पुत्री या बहन से शादी कर लेते थे, और जब पुत्री या बहन से शादी कर लेते थे तो यहाँ सर मैं ये चीज कहूंगी, बहुत सारे लोग जो पुराने जमाने के होते थे, ये तो और स्टोरी बहुत पहले, क्योंकि सतयुग बिल्कुल खत्म हो चुका था। महाभारत का काल का मतलब ये होता है कि सतयुग वाली जो प्रॉपर्टीज होती थी वो लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या होते थे, सामने वाले को बिल्कुल सही तरीके से स्वीकार कर लेते थे। अब जैसे गांधारी के केस में देखिए कि गांधारी से पहले जो भीष्म पितामह लाए थे अवंतिका को, और कौन कौन सी थी ना 3 राजकुमारियां, हाँ अंबालिका जो वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर एक के अंदर द्रोह रह गया। तो ऐसा होता था, कुछ लोग के अंदर द्रोह होता है और कुछ लोग के अंदर द्रोह नहीं होता, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है एग्जैक्ट, आप इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। हाँ हो सकता है द्रौपदी के अंदर ये भाव आ सकते हैं, बट द्रौपदी को अगर आप देखेंगे तो पंचकन्या में बोलते हैं, और कुछ लोग उन चीजों से परे होते थे। कुछ लोग का ये होता था, जैसे महाभारत का काल या और भी चीजों को जब पढ़ो तो जो आज की पॉलिटिक्स में नहीं होता है कि मुद्दा आधारित समर्थन, तो मुद्दा आधारित समर्थन उस वक्त भी होता था। तो वहां से भी हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, और अंदर से अगर आप जाएंगे तो फिर तो सबका वही कार्मिक अकाउंट वहां पर भी सर आएगा, तो सबको अपने हिसाब किताब बराबर है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि द्रौपदी के अंदर भावनाएं हो रही होंगी, क्योंकि जितना शास्त्र पढ़ा है या सुना है आज तक उसमें कहीं पर भी ये नहीं सुना है कि द्रौपदी के अंदर पांडवों के लिए मन में कुछ हो था। हाँ बाद में है, जैसे एक टीवी पर एक सीरियल आया था, हालांकि मैंने उसका एक एपिसोड ही देखा था, बहुत ही ऑथेंटिक टाइप से उन्होंने बनाया था, तो वहां पर द्रौपदी ने कटघरे में सबको खड़ा किया था पतियों को कि भाई आप लोग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है या सारी चीजें, तो उसमें उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था जो मुझे याद नहीं है। तो गीता जो मुझे समझ में आती है, भगवत गीता भी जैसे सर पढ़ा रहे हैं पहली बार, वाकई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। कल तो मैं कहीं बिजी थी तो मैं कम सुन पाई थी, आज मैं अच्छे से बल्कि बुक लेकर बैठी हूँ, और वाकई गीता में चाहती थी कोई इस तरीके से पढ़ाए, वरना वो जो 18 वाला क्रैश कोर्स होता है समझ नहीं आता है। तो आपको पढ़ेंगे और फिर वही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह वही है ना कि कायरता को छोड़ना है, बस समझने की कोशिश करना है और एनालाइज नहीं करना है, मतलब बस चीज समझ लो। जो मुझे कहते हैं ना कि पहले समझेंगे फिर जानेंगे, है ना सर? आप जी सर। माननीय पुष्पेंद्र जी का जो ये प्रयास है बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास है जी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि महाभारत और उस महाभारत के थ्रू कुरुक्षेत्र में जो उनका ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उनमें कई चीजें जो है वो उनके छोड़ समझ में नहीं आते। तो अब जो है जैसे आज ये द्रुपद वाला प्रसंग है, तो ये टुकड़ों में समझ में आएगा, जी जी समझ में आ जाएगा तो उनका लिंक भी बैठेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में ये सारी चीजें अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो पुराण होते हैं ना, क्योंकि देखो वेद है, वेद के बाद पुराण है, उपनिषद और पुराण है, तो उनको जब आप पढ़ो, क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट में सारी चीजें वहां दे रखी है, तो आपको संस्कृत में है, मुझे नहीं पता कि भगवत गीता में भी अच्छे से दे रखा है, क्योंकि पुराणों में स्टोरी बहुत अच्छी है। जैसे मेरे पास योग वशिष्ठ है, तो उसमें स्टोरी फॉर्मेट में सारी चीजें दे रखी कि किसकी कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से क्या क्या चीजें आई हैं। तो मैं वहां पर आपको यही कहूंगी, बहुत सारे पुराण है, आप उन पुराणों का अध्ययन करिए, तो ये सारी चीजें आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पुराणों में तो देखिए आप अध्ययन बेशक कर लेंगे, लेकिन मेरी मान्यता ये है पुराणों में कि कपोल कल्पना और कपोल कल्पित चीजें भी बीच में बहुत आती हैं जो कहानी बना देती है। इसमें सत्यता से जो है सत्यता इतनी नहीं होती, लेकिन उससे आपका दिमाग जो है वो विकृत और हो जाएगा।
नहीं सर, मैं यहाँ पर ये तो नहीं जाऊंगी। देखिए मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में ना, तो हमें कई बार खुद ही चीजें लगती थी कि पता नहीं कैसे कैसे हैं, क्या लिख दिया गया। जैसे मैं आयुर्वेद की स्कॉलर हूँ, तो मैं वहाँ कहूंगी बहुत सारी चीजें हमें लगता था बस ऐसे लिख दिया गया, बट जब आप ट्रीटमेंट करने बैठते हैं और बिल्कुल जो बहुत अड़ुक्त हो गया सूक्ष्म लेवल पर जाकर के, तो आयुर्वेद जैसे समझ में आने लगा। एक वो माइंड सेट भी डेवलप करना पड़ता है, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। कई बार हमारा माइंड सेट ही नहीं होता, हम पढ़ते भले अपनी चीजों को है। जैसे आयुर्वेद में जब हम लोग पढ़ते थे ना, उसको हमेशा मॉडर्न पे कोरिलेट करने की कोशिश करते थे, और वही सबसे बड़ी बेवकूफी थी जिंदगी की। वो बहुत बाद में समझ में आई। ऐसे जब अपना धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो पहले आप उसे श्रद्धा से पढ़िए। कहते हैं श्रद्धा लभते ज्ञानम, तो जब श्रद्धा होती तो ज्ञान भी आता है। तो माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करिए, पहली बात है। दूसरी बात, हर चीज को स्टोरी फॉर्मेट में इसलिए वो बताते हैं, स्टोरी फॉर्मेट में आपको हर चीजें बहुत इजीली याद होती हैं। जैसे गद्य याद नहीं होता, पद्य हमेशा याद रहता है। मैं कहती श्लोक रट लो, कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। चिकित्सा सूत्र कभी गलत नहीं जाएगा आयुर्वेद का। तो आप लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, समझदार हैं, मैंने उस शास्त्रों का उतना अध्ययन नहीं किया है, पर आयुर्वेद वगैरह जितना समझा है, एस्ट्रोलॉजी आती थोड़ी बहुत, तो वहाँ से मैंने अपना माइंड चेंज करिए। हाँ यस मैम। आपने तो भाई, आपको तो हमसे ज्यादा ज्ञान है, ऐसा लग रहा है जी। जी 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 जी, कोई नहीं जी। आगे बढ़ाते हैं इसी विषय को। तो द्रुपद और पांचाल के बाद, द्रुपद जो है वो पांचाल राज्य के हैं। इसके पश्चात फिर आगे आते हैं धृष्टकेतु। धृष्टकेतु जो हैं यह चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र। एक मेरे पास ये पुस्तक है तत्व विवेचनी हिंदी टीका, जो कि जयदयाल गोयंदका जी द्वारा है। इसमें से कुछ कहानियाँ जो द्रुपद की है, और द्रुपद और ये द्रोणाचार्य, इनके जो प्रसंग है ये इसमें दिया हुआ है। अन्य अन्य किंवदंतियाँ, अन्य अन्य कथाएं प्रामाणिक हो सकती हैं, तो इसके अनुसार कुछ देखते चल रहे हैं। तो धृष्टकेतु जो हैं यह चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। चेदी अर्थात आज का चंदेरी। हमारे जो घर है खनियाधाना, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर ही है चंदेरी, जहाँ की साड़ियाँ पूरे उसमें प्रसिद्ध हैं। तो शिशुपाल की नगरी इसको कहा गया है। तो शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ये रहे। इसके बाद एक है चेकितान। चेकितान ये हैं वृषणी वंशीय यादव, जो महारथी योद्धा और सूरवीर थे। इसके बाद, और ये पांडवों की सेना में भी बड़ा स्थान था इनका। इसके बाद हैं अपने अगला जो नाम था वह था काशीराज। काशीराज नाम से ही परिचित हैं, काशी के राजा थे ये। काशीराजश्च वीरवान, काशीराजश्च वीरवान अर्थात वीरवान, वीरता युक्त, जो काशी के राजा थे, काशीराज थे। इसके बाद फिर आता पुरुजित कुंती भोजश्च। पुरुजित और कुंती भोजश्च ये दोनों ही माता कुंती के भाई थे, पुरुजित और कुंती भोज। कुंती माता को भी भोज ने, एक राजा भोज थे, उन्होंने पालन किया है, शायद वही इनके पिता हैं, इसमें थोड़ा भ्रम है। पर ये पुरुजित और कुंती भोज ये माता कुंती के भाई थे, और युधिष्ठिर के मामा जी। जब कुंती के भाई हैं तो युधिष्ठिर के मामा जी हुए। ऐसे फिर आते हैं शैव्य, माने शैव्य और नरपुंगवह। नरपुंगवह जो हैं, शैव्य जो हैं यह थे धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर, और नरपुंगवा का अर्थ होता है मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ। ये सभी नरपुंगवा माने सभी जो हैं ये नरों में श्रेष्ठ हैं, है ना, सबका विशेषण हो जाएगा नरपुंगवा। शैव्य जो है वो युधिष्ठिर के ससुर हैं। इसके बाद है युधामन्यु उत्तमौजाश्च। युधामन्यु और उत्तमौजाश्च ये दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे, पांचाल देश के ही राजकुमार थे। संभवतः ये यहीं के परिवार के ही, राज परिवार के रहे होंगे, राजकुमार हैं। वैसे कोई विशेष इसमें नाम नहीं दिया है किनके पुत्र थे, पर इसमें लिखा है पांचाल देशीय राजकुमार थे। तो कौन? उत्तमौजाश्च और युधामन्यु और उत्तमौजाश्च ये दोनों ही थे। इसके बाद आता है सौभद्र द्रौपदेयाश्च। अब दो पद और रह गए, एक सौभद्र और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदे। तो सौभद्र कहा गया है सुभद्रा के पुत्रों को,
सुभद्रा के जो पुत्र हैं वो सौभद्र हैं और द्रौपदेयाः जो हैं वो द्रौपदी के पुत्र हैं। सुभद्रा के पुत्र सौभद्र, द्रौपदेयाः अर्थात द्रौपदी के पुत्र। यहाँ पर ये पूरा अपना होता है। और ये सभी सर्वे एव महारथ, ये सभी महारथी हैं। और ये इनकी विशेषता सबसे बड़ी यही होती है कि वो महारथी हैं, इसीलिए कहा गया सर्वे एव महारथा। अब ये जो द्रौपदी के विषय में कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है, अभी इसमें बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, पर मुझे ऐसा कई बार लगता है कि द्रौपदी, जब हम ये कहते हैं कि इनके 5 पति थे, 5 पति थे, शायद मुझे ऐसा लगता है शायद 5 और पांचाली, यहाँ पे हमने अर्थ को विकृत कर लिया, क्योंकि पांचाल देश की हैं, इसीलिए वो राजकुमारी हो गई पांचाली। जब पांचाली नाम आया तो हमने उस पांचाली के 5 को हमने 5 पतियों से जोड़ दिया। शायद ऐसा हो सकता है, संभव इसका दूसरा भी हो, अभी मुझे इसमें ज़्यादा नहीं, पर मेरी समझ ऐसा कहती है कि शायद पांचाली को 5 पतियों वाला व्याख्या देना उतना उचित नहीं है जितना पांचाली अर्थात पांचाल देश की राजकुमारी, इसलिए पांचाली एक नाम आया। अब 5 की पत्नियां तो ऐसा नहीं है, युधिष्ठिर की अपनी अलग पत्नी है, अर्जुन की, द्रौपदी को कह सकते हो, सुभद्रा भी हो सकते हैं, 2 पत्नियां तो हो सकती हैं, भीम की अलग हैं, वृहणलला, 3 की तो पत्नियों के नाम, युधिष्ठिर की भी एक पत्नी थी, उनका नाम यहाँ पे आया था, क्योंकि ससुर हैं अलग से, ये आया ना यहाँ पे, क्या नाम, शैव्य, शैव्य जो है वो धर्म जी, घटोत्कच की मदर जो थी, हाँ, घटोत्कच की जो माँ थी वो थी वृहणलला। घटोत्कच जो थे वो भीम के पुत्र थे। अच्छा, हाँ, क्षमताम, हिडिंबा थी, हिडिंबा, वृहणलला तो ये अर्जुन वाला वो अलग है, तो हिडिंबा थी। हिडिंबा भीम की अलग पत्नी है, और यहाँ पे जो शैव्य है, शैव्य की पुत्री ये युधिष्ठिर की पत्नी है, और अर्जुन की तो सुभद्रा है ही, द्रौपदी भी हैं। अब ये 2 जो हैं सहदेव और नकुल, इनकी पत्नियों के नाम अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, शायद इनके लिए अलग से हम महाभारत में अन्य कहीं प्रयोग में आए हों तो मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ और भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि द्रौपदी को, ठीक है, पांचाली के रूप में हम 5 पतियों को स्वीकार करते हैं, पर जो कि अनुचित हो सकता है। 5 पति होना, ये 1 होना, 2 होना ज़्यादातर रहता है, लेकिन अपनी परंपरा में पतिव्रता होना बड़ा ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है। 1 पति होना, 1 पतिव्रत होना। तो और वैसे भी विधवा विवाह को भी बड़े देर में स्वीकार किया जाता है, विधवा विवाह भी नहीं कर पाते हैं, समाज में प्रचलन में है उतना, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, पर पहले नहीं था विधवा विवाह पर भी। तो 5 पति होना एक साथ थोड़ा अटपटा सा मुझे लगता है, हो सकता है कुछ और हो, पर जब ये 3 की अलग अलग पत्नियाँ अलग अलग हिस्से में दिखाई देती हैं, तो 2 की और पत्नियाँ होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है व्याख्या कुछ और भी हो सकती है। तो अभी हमने 6 श्लोक अभी पढ़े हैं, इनका एक संक्षेप में हम भावार्थ समझें, फिर आज तक हम यही रखेंगे। तो सबसे पहला जो श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काह पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये था। अर्थात इसमें सीधा भावार्थ था, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की अभिलाषा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया। तो इसके उत्तर में संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा अर्थात उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म पांडवानीकम, पांडवों की सेना की व्यूह को दृष्टवा, देख करके, आचार्यम उपसंगम्य अब्रवीत, आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहा। तो क्या कहा था, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम च मूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टिद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई जो ये सेना है, पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए।
ये कहा था दुर्योधन ने। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूरे सभी नाम गिनाना शुरू कर दिए कि अत्र सूरा महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथ। ये 6 श्लोक तक आज हमारा कक्षा हो गई है। कल से हम 7वां श्लोक अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रखिए, यथामति मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। बाकी फिर कक्षा यहीं तक रहेगी। और ये जितने भी वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही हैं, ये प्रज्ञा पुष्प यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक भी, वीडियो की लिंक तो हम भेज ही देते हैं। इस वीडियो लिंक को भी आप, वीडियो चैनल को भी हमारे को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक वैसा भी सहयोग मिले। और शेयर भी कीजिए इन वीडियोस को, जो कक्षा में नहीं रह पाते हैं उनको भी शेयर कीजिए। और अभी तो ये लंबी वीडियो हो जाती हैं, कुछ दिनों बाद हम चाहेंगे इनकी कुछ कटिंग्स जो कुछ ज़्यादा अच्छी निकल सकती हैं, जो लोगों को प्रेरणा दे सकती हैं, अट्रैक्टिव कर सकती हैं, उनको हम काट करके अलग से करें। तो चैनल से भी आप जुड़िए और एक प्लेलिस्ट बनाइए, उस प्लेलिस्ट में सभी अपडेट होती रहेंगी। जी, कुछ साथियों ने हैंड रेज किए हैं, तो जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे आज का समय तो हमने 6 से 7 रख लिया, तो ये आज के लिए था या आगे भी 6 से 7 ही रहेगा? आगे भी 6 से 7 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 7 ही रखेंगे। बाकी अन्य जो है हम जो अन्य साथी हैं जिनकी अनुकूलता नहीं है समय की, वह यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। या फिर कभी ऐसा हुआ मुझे प्रतिकूलता हुई थी, या तो अवकाश करेंगे अथवा हम समय परिवर्तित कर लेंगे। जी बिल्कुल सही। जी जी, शशि देसवाल दीदी, आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है? सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। जी बैंक जा रही हूँ। कोई बात नहीं। जी, शशि तिवारी दीदी, आपका हैंड रेज है। जी, आदरणीय श्री अरुण विनायक जी, आपका भी हैंड रेज है। कुछ प्रश्न है या कुछ बात कहनी है? माइक अनम्यूट कीजिए आप। हो गया? जी जी अब आवाज आ रही है? जी, आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इसके साथ संग जोड़ने के लिए। जी, स्वागत है। थोड़ा बस सुझाव है, या उसको मेरी जी क्यूरियोसिटी समझ लो कि ये इनका ना एक फैमिली ट्री सा बना दें आप। ये कौन किसका बेटा है, कौन किसका हस्बैंड है, वाइफ है, ये ना कोई फैमिली ट्री टाइप बन जाए ना। हाँ 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 हाँ, तो वैसे हमें द्रुपद ऐसे करके तो साथ में जोड़ तो लेते हैं हम। जी 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 तो बना लेते हैं, द्रुपद है जो दुर्योधन का है, ऐसा होगा। जी तो थोड़ा सा फैमिली ट्री टाइप बन जाए ना, जी तो जी थोड़ा जी। सा उसमें इजी रहेगा हमें समझने के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी मेरी व्यस्तता चल रही है। जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल ये वंश वृक्ष जैसा हम बोलते हैं ना, किससे किसका संबंध है, वो तैयार कर देंगे। अब फैमिली ट्री होता है ना जैसे, जी तो जी जी एक मेरे को आइडिया ये भी है कि जैसे आपने बताया कि द्रौपदी के 5 पति थे, उनके मतलब उनकी अपनी अपनी तो वाइफ तो थी सबकी। जी बिल्कुल। तो फिर कैसे हो गई ये तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सही हो गया ना। हाँ, तो वो पांचाली नाम जो आया, पांचाल राज्य में जन्म हुआ, तो पांचाल राज्य की राजकुमारी हैं, तो पांचाली नाम पड़ गया। अब लोगों ने पांचाली मतलब 5 पति, पांचाली माने 5 पति, कोई व्याख्या ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है ना कि जो सुनते सुनते एक मुख सुख होता है। भाषा विज्ञान जब पढ़ते हैं तो एक होता है मुख सुख, मुख में जो आया और उसकी अर्थ अपने अनुसार चला दें। चला दिए, उसी से पंचाली चली जा रही है। जी 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 चलो, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बड़ा टाइम लगा धन्यवाद, दिया। स्वागत है आपका, बढ़िया धन्यवाद। नॉलेज बता दी है। चलो, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, नमस्कार। जी, फिर और कोई प्रश्न हो आप और में से अन्य किसी के, तो प्रश्न कीजिए, अन्यथा हम शांति पाठ करते हैं फिर। चलो ठीक है, शांति पाठ कर लें। जी, शांति पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते। आप सभी से विनम्र निवेदन है पुनः कि आप इस कक्षा के विषय में अन्य साथियों को भी बताएं ताकि वो लोग भी जुड़ पाएं, तो ज़्यादा अच्छा एक माहौल बन पाएगा। और शंकाएं होंगी, कुछ प्रश्न होंगे, एक लंबे समय तक चले कोई दिक्कत नहीं है। एक विषय पे अगर हम ज़्यादा अच्छी व्याख्या करें तो और अच्छा रहेगा। तो आप वहाँ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।